नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तो इम्पोर्टेंट हॉस्पिटल के स्टैंडर्ड्स के बारे में। AAC 4 इनिशियल असेसमेंट और AAC 5 री असेसमेंट। NABH 6 एडिशन के अकॉर्डिंग हमारी ये सीरीज चल रही है, जो इसमें हम हर कोई स्टैंडर्ड्स कवर कर रहे हैं। ये दोनों स्टैंडर्ड्स इंश्योर करते हैं कि पेशेंट को शुरुआत से लेकर डिस्चार्ज तक सही और सेफ ट्रीटमेंट मिले। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। हमारा पार्ट 1 रहेगा AAC 4 इनिशियल असेसमेंट का। पेशेंट केयर्ड फॉर बाय द ऑर्गेनाइजेशन अंडरगो एन एस्टेब्लिश्ड इनिशियल असेसमेंट। हमारा पहला स्टैंडर्ड क्या बोलता है, इसमें हम क्या देखेंगे, पेशेंट की इनिशियल असेसमेंट। AAC 4 बताता है कि पेशेंट को इनिशियल चेकअप कैसे और कब किया जाना चाहिए। असेसमेंट एक स्टैंडर्डाइज तरीके से होना चाहिए। हॉस्पिटल में एक फिक्स्ड फॉर्मेट होना चाहिए जिसमें ये सब इंक्लूड हो, जैसे कि वाइटल साइन, मेडिकल हिस्ट्री, सिम्टम्स, एलर्जीज। चलो पहले पढ़ते हैं। इनिशियल असेसमेंट फॉर OPD डे केयर इन पेशेंट एंड इमरजेंसी इज डन इन ए स्टैंडर्डाइज मैनर। जैसे कि मैंने आपको बताया, पेशेंट चाहे OPD का हो, डे केयर का हो, इन पेशेंट हो या फिर इमरजेंसी, सबका जो एक स्टैंडर्ड तरीके से इनिशियल असेसमेंट रहेगा, जिसका एक फॉर्मेट होना चाहिए। फॉर्मेट में क्या क्या इंक्लूडेड होगा, वाइटल साइंस होने चाहिए फॉर्मेट में, मेडिकल हिस्ट्री होनी चाहिए, सिम्टम्स होने चाहिए, एलर्जीज होनी चाहिए, मेडिकेशन, या फिर अलग से आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं अपने फॉर्मेट में, ठीक है। इन इमरजेंसी सर्विसेज इन इमरजेंसी सिचुएशंस असेसमेंट स्टार्ट इमीडिएटली एंड डॉक्यूमेंटेशन में भी कंप्लीटेड लेयर। जब इमरजेंसी केस हो कोई भी, तो उसकी असेसमेंट पहले होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हॉस्पिटल में ये नहीं होता कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, नहीं, वहाँ पे इमरजेंसी देखी जाती है, प्रायोरिटी किसको चाहिए, कौन से पेशेंट को ज़्यादा अर्जेंट में केयर देनी होती है, ठीक है। खैर ये भी रहता है, बट उससे पहले हमारा ये पॉइंट रहता है कि किसको अर्जेंट केयर की नीड है या फिर अर्जेंट ट्रीटमेंट की नीड है। इमरजेंसी सिचुएशंस में असेसमेंट हमें जल्दी इमीडिएट देनी होती है। डॉक्यूमेंटेशन में भी कंप्लीटेड लेटर, डॉक्यूमेंटेशन हम बाद में कंप्लीट करते हैं। लाइक मैं एग्जांपल दूँ तो हमारा बोर्ड में रहता है इनिशियल असेसमेंट टाइम लगभग 15 से 20 मिनट, ठीक है। वैसे ही हमारा इमरजेंसी में रहता है 7 मिनट्स, ओके। बोर्ड में 25 to 30 मिनट्स भी होता है कहीं कहीं पे। हमारा बी पार्ट रहता है इनिशियल असेसमेंट इज़ परफॉर्म्ड बाय क्वालिफाइड पर्सोनल। ये हमारा क्या बोलता है बी पॉइंट, कि जो क्वालिफाइड स्टाफ है वो ही असेसमेंट करेगा बस, सिर्फ ट्रेंड और ऑथराइज्ड पर्सन, जैसे कि ओनली कॉम्पिटेंट ट्रेंड एंड ऑथराइज्ड हेल्थ केयर पर्सोनल कैन असेस पेशेंट। पेशेंट को वो ही असेस करेगा, ठीक है, वो ही असेसमेंट करेगा जो कि क्वालिफाइड डॉक्टर नर्स होगा। हर स्टाफ को अपने स्कोर के हिसाब से काम करना होता है। प्रोफेशनल मस्ट वर्क एज पर स्कोप ऑफ, मैंने स्कोर बोला, स्कोप ऑफ प्रैक्टिस एंड रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स। मतलब जिसकी जो भी प्रैक्टिस है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर अलाइन हुआ किसी डॉक्टर का या नर्स का, जिस भी फील्ड में, उसको उसके अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि अगर लाइक मोस्टली जगह पे चलता है कि ना RMO MBBS नहीं होते, बट फिर भी वो MBBS का काम कर रहे होते हैं। नहीं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। एज़ पर NABH रूल्स ये चीज़ गलत है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हमारा डी पॉइंट रहेगा, ओके हमारा भी हुआ अभी कंप्लीट। सी पॉइंट हमारा रहेगा इनिशियल असेसमेंट इज डॉक्यूमेंटेड विद इन ए टाइम फ्रेम बेस्ड ऑन पेशेंट नीड्स। पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग एक टाइम फ्रेम सेट है जिसमें कि हमारी इनिशियल असेसमेंट हो जानी चाहिए, टाइम लिमिट होती है इसकी। फॉर इन पेशेंट असेसमेंट मस्ट बी कम्प्लीटेड विद इन 24 आवर्स ऑफ एडमिशन। जो हमारे एडमिटेड पेशेंट हैं उनकी इनिशियल असेसमेंट विद इन 24 आवर्स ऑफ एडमिशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। इमरजेंसी पेशेंट्स की डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे। हॉस्पिटल मस्ट डिफाइन असेसमेंट टाइमलाइंस। हॉस्पिटल को असेसमेंट टाइमलाइंस डिफाइन करनी होगी OPD, IPD, डे केयर और इमरजेंसी के लिए, ठीक है। जैसे कि हमारा इनिशियल असेसमेंट टाइम वार्ड में रहता है 25 to 30 मिनट्स, फॉर एग्जांपल है ये, ठीक है। और इमरजेंसी में रहता है हमारा 7 मिनट्स, ICU में हमारा रहता है लगभग 15 मिनट्स। ऐसे ही नर्स का अलग टाइम होता है, डॉक्टर का अलग टाइम होता है। ये हमारा इनिशियल असेसमेंट की हम बात कर रहे हैं। रीअसेस, इसके अलावा हमारा रीअसेसमेंट भी होता है, ठीक है। ऐसे ही ICU में हम रीअसेसमेंट डिपेंड करता है अलग, वार्ड में रीअसेसमेंट के टाइमलाइंस होती अलग, ठीक है, डे केयर में अलग होती हैं। तो वो एक हॉस्पिटल को अपने रूल्स बनाने चाहिए और वो अपने SOPs में वो चीज़ें डालेंगे, ठीक है, और उसको फॉलो करवाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा, हमारा डी पॉइंट, इनिशियल असेसमेंट इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग नर्सिंग नीड्स एंड स्पेशल नीड्स ऑफ पेशेंट। ये पॉइंट क्या बोलता है, नर्सिंग असेसमेंट में
देखना चाहिए कि जो पेशेंट की मोबिलिटी है, ऑक्सीजन की उसको नीड है, पेन है, डाइट है या फिर एलिमिनेशन एटसेट्रा, ठीक है। नर्सिंग असेसमेंट में ये सब नर्स चेक करेगी। स्पेशल नीड्स पेशेंट इंक्लूडेड, स्पेशल नीड्स में क्या होगा, जैसे कि ओल्डर पेशेंट है, एल्डर चिल्ड्रन, ठीक है, डिसेबल पेशेंट है, पैलेटिव केयर को अलग से आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। इसके बाद मूव करते हैं अपने ई पॉइंट की तरफ। फॉर इन पेशेंट बेस्ड ऑन इनिशियल असेसमेंट ए केयर प्लान इज डॉक्यूमेंटेड। आई थिंक सी पॉइंट में जो यहाँ पे 24 आवर्स है ना, ये 24 आवर्स नहीं आएगा इधर। हमारा प्लान ऑफ केयर की टाइम लिमिट होती है 24 आवर्स की इन पेशेंट में, बट इनिशियल असेसमेंट इज़ नॉट। हाँ, असेसमेंट हम खाली असेसमेंट के लिए बोल सकते हैं 24 आवर्स, जो कि यहाँ पे असेसमेंट ही है, बट इनिशियल असेसमेंट के लिए 24 आवर्स वो ठीक वर्ड नहीं है। तो चलिए ई पॉइंट को समझते हैं। फॉर इन पेशेंट बेस्ड ऑन इनिशियल असेसमेंट ए केयर प्लान इज़ डॉक्यूमेंटेड। इन पेशेंट्स के लिए प्लान ऑफ केयर डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। ए केयर प्लान मस्ट बी प्रिपेयर्ड। प्लान ऑफ केयर प्रिपेयर करेंगे। मेंटेनिंग ट्रीटमेंट, जिसमें कि क्या क्या रहेगा हमारा, ट्रीटमेंट, इन्वेस्टिगेशन, डाइट, रेफरल्स। ये सारे पॉइंट्स ना आपको पता होना चाहिए कि किस स्टैंडर्ड में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या पूछ रखा है। इसीलिए मैंने नोट्स बनाए हैं ताकि आपको एक एक पॉइंट अलग से समझ आ सके। केयर प्लान मस्ट बी काउंटर साइंड बाय द ट्रीटिंग डॉक्टर विद इन 24 आवर्स। प्लान ऑफ केयर जिस भी डॉक्टर के अंडर है उस डॉक्टर के विद इन 24 आवर्स साइन हो जानी चाहिए और फिल हो जाना चाहिए। प्लान ऑफ केयर मस्ट बी रिव्यूड, रिव्यू भी होगा प्लान ऑफ केयर, एंड मॉडिफाइड इफ पेशेंट कंडीशन चेंजेस। जब पेशेंट की कंडीशन चेंज हो रही तभी प्लान ऑफ केयर हमारा अपडेट होगा। ओके, ये था हमारा AAC 4 इनिशियल असेसमेंट, ठीक है। इसमें हमारे 5 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स थे इस स्टैंडर्ड के। अब हम पढ़ेंगे AAC 5। AAC 5 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये मेरे नोट्स हैं। अगर आपको चाहिए कोई भी नोट्स तो आप कमेंट्स में, मतलब वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं मुझे, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगी। स्टैंडर्ड क्या बोलता है, AAC 5 इज़ फॉर रीअसेसमेंट। स्टैंडर्ड क्या बोलता है, पेशेंट केयर्ड फॉर बाय द ऑर्गेनाइजेशन अंडर को ए रेगुलर रीअसेसमेंट। एक पेशेंट जो कि केयर करता है, ठीक है, सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, इनिशियल असेसमेंट के बाद पेशेंट की रेगुलर असेसमेंट की जाती है, ठीक है। रीअसेसमेंट होती क्या है, बार बार से असेसमेंट करना, और इनिशियल मतलब फर्स्ट टाइम, ठीक। तो एडमिशन के बाद पेशेंट की फिर से रीअसेसमेंट होगी। पेशेंट आर रीअसेस्ड at appropriate intervals to determine their response to treatment and plan further care or discharge। अच्छा, रीअसेसमेंट का पर्पज़ क्या होता है, ताकि पेशेंट का कंडीशन का पता लगता रहे, ठीक है, उसका प्लान ऑफ केयर भी चेंज हो सके। रीअसेसमेंट फ्रीक्वेंटली डिपेंड्स ऑन पेशेंट कंडीशन और लोकेशन, ठीक है। लोकेशन जैसे मैंने आपको बताया, लोकेशन पे जैसे ICU में वेरी फ्रीक्वेंट होता है, वार्ड में एटलीस्ट वंस एवरी डे केयर में डिस्चार्ज से पहले। ओके, चेंजेस इन पेशेंट कंडीशन मस्ट बी अपडेटेड इन मेडिकल रिकॉर्ड्स। मैंडेटरी है पॉइंट, मेडिकल रिकॉर्ड, कुछ भी चेंज हो पेशेंट के ट्रीटमेंट में वो मेडिकल रिकॉर्ड में तो अपडेट होना ही होना चाहिए, कुछ भी हो जा, ठीक है। हमारा बी पॉइंट क्या बोलता है, आउट पेशेंट आर इन्फॉर्म्ड ऑफ देयर नेक्स्ट फॉलो अप वेयर अप्रोप्रिएट। जैसे कि आउट पेशेंट्स होते हैं उनको बोला जाता है ना कि आपकी नेक्स्ट फॉलो अप डेट ये रहेगी। हर हॉस्पिटल की अलग से पॉलिसी होती है इस पर, तो वही पॉइंट पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे। पेशेंट मस्ट रिसीव फॉलो अप डेट और ड्यूरेशन फॉर नेक्स्ट विजिट, ठीक है, वो मतलब डेट मेंशन होनी चाहिए उनके प्रिस्क्रिप्शन पे। फॉलो अप एडवाइज्ड मस्ट बी रिकॉर्डिंग इन OPD फाइल और कंसल्टेशन शीट। फॉलो अप की एडवाइस और डेट दोनों उसकी कंसल्टेशन स्लिप पे प्रिंटेड होनी चाहिए, या फिर हैंड रिटन जो भी हॉस्पिटल करता है वो नोटेड होनी चाहिए, ठीक है। सी पॉइंट हमारा रहेगा, द केयर प्लान इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेशल नीड्स रिगार्डिंग केयर। प्लान ऑफ केयर है वो आइडेंटिफाई करता है पेशेंट को, पेशेंट की स्पेशल नीड्स क्या है केयर के रिगार्डिंग, ठीक है। हॉस्पिटल शुड हैव ए प्रोसेस टू आइडेंटिफाई पेशेंट विद स्पेशल डिस्चार्ज नीड्स। जैसे कि पेशेंट की रिकवरी का पता लगता रहता है, अब इसकी रिकवरी कितनी हो गई, अगर पेशेंट को हम असेस करते रहते हैं तो, ठीक, उससे हम ये बता सकते हैं ना ये पेशेंट एस्टिमेटली इतने दिन में डिस्चार्ज हो जाएगा। होम केयर, रिहैबिलिटेशन, मोबिलिटी सपोर्ट, डाइटरी काउंसलिंग, पैलेटिव केयर एटसेट्रा। मतलब जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो वहाँ पे भी पता लग जाता है हमें इसको होम केयर की कितनी नीड है, या इसका रिहैबिलिटेशन स्कोर कितना है, मोबिलिटी सपोर्ट उसको कितनी चाहिए, डाइटरी काउंसलिंग इसकी क्या रहेगी, क्या क्या इसको खाना है, ठीक, एटसेट्रा। डिस्चार्ज प्लानिंग शुड स्टार्ट अर्ली नॉट ओनली ऑन द डे ऑफ डिस्चार्ज। डिस्चार्ज की प्लानिंग तो सबको पता है पहले से ही स्टार्ट हो जाती है, डॉक्टर बोल भी देते हैं कल ये पेशेंट डिस्चार्ज होगा,
ठीक है, तो वो भी चीज़ यहाँ से निकल के आती हैं। स्टाफ इन्वॉल्व इन क्लिनिकल केयर डॉक्यूमेंट रीअसेसमेंट्स। तो जो रीअसेसमेंट में लिखना चाहिए, रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट, वाइटल्स में चेंजेस, इंटरवेंशंस, प्रोग्रेस या डेटोरिएटेशन, पेशेंट स्टेबल है जैसे वैक्यू स्टेटमेंट्स एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। ठीक है, पेशेंट मतलब आपको ना जब लिखेंगे रीअसेसमेंट होगी तो प्रॉपर उस पर नोटेड होगा कि इसका रिस्पॉन्स क्या है, इसके वाइटल्स क्या चल रहे हैं, इंटरवेंशन में क्या क्या गया, क्या प्रोग्रेस नोट्स हैं इसके क्या है। ठीक है, ऐसे नहीं लिख सकते आप पेशेंट स्टेबल है, पेशेंट बेटर है, फीलिंग गुड। ठीक है, बताना पड़ेगा ना कितना पेन स्कोर है उसको, मतलब प्रॉपर लिखना पड़ेगा सब नोट्स में। ऐसे ही हमारा ए पॉइंट है, ऑर्गेनाइजेशन हैव गाइडलाइंस टू आइडेंटिफाई अर्ली वार्निंग साइंस ऑफ क्लिनिकल, दिख रहा है ना आपको, क्लिनिकल डेटोरिटेशन एंड इनिशिएट प्रॉम्प्ट इंटरवेंशन। अर्ली वार्निंग साइन पॉलिसी भी है हमारी। हेल्प डिटेक्ट पेशेंट डेटोरिएटेशन अर्ली, मतलब ये पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है यहाँ पे, अर्ली वार्निंग साइन पेशेंट की कंडीशन ख़राब होने का अर्ली सिग्नल देते हैं। ठीक है, स्टाफ मस्ट आइडेंटिफाई वार्निंग साइन, स्टाफ को वार्निंग साइन आइडेंटिफाई करनी चाहिए, डॉक्यूमेंट करना चाहिए उनको, डॉक्टर को नोटिफाई करना चाहिए, टाइम टेकन एक्शन एंड एक्सकलरेट इफ़ नीडेड, ज़रूरत पड़ने पर एक्सकलरेट करना चाहिए। हॉस्पिटल मस्ट रेगुलरली मॉनिटर इफेक्टिवनेस ऑफ अर्ली वार्निंग साइन, हॉस्पिटल को अर्ली वार्निंग सिस्टम की इफेक्टिवनेस रेगुलर चेक करनी चाहिए कि कितना इफेक्टिव है आपका चार्ट। सिर्फ इस चार्ट नहीं, मैं तो बोलती हूँ हॉस्पिटल को रेगुलरली मतलब टाइम टू टाइम अपने हर किसी फॉर्मेट का देखना चाहिए कि क्या ये ठीक चल रहा है, क्या इसमें कोई अपग्रेडेशन की नीड तो नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें हमें कमेटीज़ में डिस्कस करनी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने AAC 4 और AAC 5 को सिंपल लैंग्वेज में समझा। ये स्टैंडर्ड्स इंश्योर करते हैं कि पेशेंट को बेस्ट क्वालिटी केयर मिले। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।